हेलो एवरीवन, हाय हाय माय लवली व्यूअर्स, आई लव यू ऑल गाइस। ठीक है ना। आई होप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड आई डेफिनेटली प्रे एवरी डे। जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनकी लाइफ में जल्दी से कोई ड्रास्टिक चेंज आए, उनका पार्टनर उनको मिले, उनकी शादियां हो और एक बहुत अच्छी डेट प्लान करे। जो मैरिड हैं उनको वो चाहते हैं अगर, तो उनकी फैमिली एक्सपेंड हो। ठीक है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं, जो चाहते हैं उनकी फैमिली एक्सटेंड हो। एंड लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो डेफिनेटली अगर उनका पार्टनर उनको प्यार नहीं कर रहा, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, सो जिनसे भी उन्हें प्यार मिल रहा है वो बहुत सारा उन्हें प्यार दे ताकि वो भी खुश रहें। हर किसी को खुश रहने का अधिकार है लाइफ में। ठीक है। नथिंग इज रॉन्ग, बट द थिंग इज दैट कि हम आज चेक करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है ना। कोई एक्शन उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, हम एक्शन भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए। सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर कुछ तो सोच रहा है आपके बारे में, कुछ तो कहना चाहता है। ठीक है ना। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके। गाना याद आ रहा है मुझे, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप मेरी गंदी सी आवाज को मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट गुड। चलिए साथ में ऐसे करते हैं, एक्शन भी निकाल लेते हैं यार, एक्शन भी निकाल ही लेते हैं। बार बार क्या हम कार्ड करेंगे। ठीक है, मैंने एक्शन के लिए 3 कार्ड निकाल लिए। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। पार्टनर की थिंकिंग क्या है। डेफिनेटली पार्टनर आपको मिस कर रहा है। डेफिनेटली उसकी बहुत एकदम खुल के डिज़ायर है कि वो आपको अपना बेटर हाफ मानता है। वो चाहता है आप उसकी लाइफ में आओ, वो नहीं चाहता कि आप कहीं जाओ। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इमोशनली बहुत फील करते हैं आपको। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ उनकी जो लाइफ है वो लाइक मतलब जो वाइफ है वही उनकी लाइफ है, या जो हस्बैंड है वही उनकी लाइफ है, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेगनेंसी के भी बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिजिकल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। और अगर आपका जैसे कि आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपका पार्टनर सोचता है कि वो आपसे मिंगल हो, यूल गो आउट एंड समथिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर पुरानी कुछ इस तरह की कुछ आपकी यादें हैं तो उसको दोबारा से ताज़ा करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। दे आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। बट कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, या आपने मूव ऑन करा, या कुछ ऐसी बात बोल दी जो उनको समझ में नहीं आई, या ही डोंट लाइक इट, कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है ना। या तो आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, या बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि ट्रेडिशनल हो आप ज़्यादा। ठीक है ना। आप घर वालों की मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करना चाहते, इस वजह से शायद आपने वॉकआउट कर लिया है, या आपकी मैरिज कहीं तय हो गई है, या आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं मैरिज तय हो रही थी। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिली तो आपने इस रिलेशनशिप से हटा लिया, या उन्होंने आपको अलग कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होता है जैसे कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, उनको ना चाहते हुए भी शायद अरेंज मैरिज में ढकेला जा रहा है। राइट। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनके घरवालों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, बहुत कुछ उनको पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है उन्हें बिज़नेस का वास्ता दिया जा रहा हो सकता है उनको घर परिवार का वास्ता दिया दिया जा रहा हो, प्रॉपर्टी का दिया जा रहा हो। तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को कह के उनका माइंड थोड़ा-सा चेंज किया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता नहीं है। डेफ़िनिटली आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है और सिचुएशन को टे चेंज करना चाहता है। यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं, मैं उनके लिए कहूँगी बच्चों का कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कहीं न कहीं, कहीं बच्चों से रिलेटेड कोई थिंग्स हो सकती है। शायद अपने बच्चों की वज़ह से वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या चीज़ों को ठीक नहीं करना मतलब चीज़ों को मतलब ठीक उस हिसाब से नहीं लेना चाह रहे हैं जिस हिसाब से पहले थी, कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, कहीं न कहीं बच्चों पे कोई बात ना आ जाए, या समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए उनके, या घर परिवार में पता चलेगा दैट्स नॉट गुड। सो वो वाली चीज़ एक हो सकती है।
ठीक है। बट डेफ़िनेटली देखो आपका पार्टनर चाहता तो है आपसे शादी करना, कमिटमेंट देना और चीज़ों को ठीक करना। सो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि देखो आपका पार्टनर ना अपने आप को ना थोड़ा-सा सेटल्ड कर रहे हैं। सेटल्ड कैसे कर रहे हैं? ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो आपसे एक्शन लेते हुए दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर इस बार स्टेबिलिटी के साथ-साथ अपना कप ऑफ लव भी आपके लिए लेकर आएगा, जिसमें शायद वो अपने दिल की थोड़ी-सी बात आपको खोल के बता सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। बट उनकी पूरी नज़र आप पे ही है, हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, आप किसके साथ घूमते हो, क्या सारी जगह उनकी नज़र रहती है इन ईच एंड एवरीथिंग। सो इस टाइम पे हो सकता है उनके पास कुछ जॉब रिलेटेड भी 2 ऑफ़र हो सकते हैं, कहीं दूर बाहर जाने का या फिर शादी से रिलेटेड कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या फिर उनको अरेंज मैरिज करनी चाहिए। बट उनके ना अंदर से एक इनर कॉलिंग आ रही है, मतलब देखो सिचुएशन कुछ भी चल सकती है। अब आप कहोगे कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे शादी कर सकता है? सी सिचुएशन किसी की लाइफ़ में कुछ भी चल सकती है, बट बंदा क्या कर रहा है, उसके अंदर की थिंकिंग क्या है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। कई-कई बार हमारे पास प्यार बहुत सारा होता है, हम किसी से करते हैं बट हम स्टेप नहीं ले पाते बिकॉज़ वो हमारी डेस्टिनी है। वी कैन नॉट चेंज आवर डेस्टिनी, ठीक है ना? हमको क्या करना है, हमें बस अपने अच्छे कर्म करने हैं, ना हमें किसी गालियाँ देनी है, ना हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फॉर अस, ठीक है ना? सो उनकी ना एक इनर कॉलिंग कह रही है कि भैया अगर बहुत देर अगर हमने इस रिश्ते में लगाई या कहीं न कहीं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी आपके पास या वापस नहीं गई या नहीं गया, सो शायद चीज़ें उनके हाथ से निकल सकती हैं, मतलब वो आपको खो सकते हैं। तो डिवाइन उन्हें कह रहा है कि भैया जो भी करना ब्लेसिंग्स मेरी पूरी-पूरी है, आपको वापस जाना चाहिए, अगर आपकी गलती है तो माफ़ी माँगो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। सोचो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो काफ़ी कुछ उनके अंदर से भी ये आता है कभी-कभी सोते-सोते रात को कि एकदम से खड़े उठते होंगे अचानक से एंड दे फील कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से 2 बजे, 3 बजे एंड उनको बहुत ही एक बेचैनी अजीब-सी होती है। उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें मिस कर रहे हो या वो आपको मिस कर रहे हैं या इतना अगर टाइम आप दोनों के बीच में हो गया, अभी भी भुला पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जैसे आपकी यादों को, आपकी फ़ोटो को, आपके मैसेजेस को उन्होंने अभी तक सँजो के रखा है ना, ऐसे वो उस पैटर्न, उस चीज़ों से बाहर निकल पाना जैसे उन्हें लग रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो चाहते हैं इसमें उनको ग्रोथ मिले, चीज़ों को बैलेंस करें, तो काफ़ी कुछ बैलेंस हो भी रहे हैं। मैं कहूँगी इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली भी काफ़ी कुछ बैलेंस हो रहे हैं। देखो ये बंदा चाहता तो बहुत है कि ये इस रिलेशनशिप से भाग जाए, ठीक है ना? अलग हो जाए, ठीक है ना? कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना बट हमारा दिमाग तो हमारे कहने से नहीं चलता ना, हमारा दिमाग थोड़ी देर कहेगा अच्छा मुझे इस बारे बंदे के बारे में नहीं सोचना। अब कहीं-कहीं से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे कोई रास्ता दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे तो चाय पीते थे, यहाँ पे हम समोसे खाते थे, यहाँ से मैं जाता था, यहाँ वो मुझे मिलती थी, जो कुछ है बहुत सारी चीज़ें होती है या हमने कोई फ़ोटो ही देख ली या फिर कोई हमने मैसेज ही देख लिया ऐसे कि गुड मॉर्निंग का मैसेज हमारा किसी का आया, अचानक से ध्यान आ गया यार मैं जब भी सुबह उठता था या उठती थी उस बंदे का या बंदी का मुझको मैसेज आता था गुड नाइट का, गुड मॉर्निंग का, खाना खाने का भी कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन जो ये हमारे दिमाग में अचानक से जो थॉट प्रोसेस आते हैं तो वो कहीं न कहीं हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हम चाह भी रहे हैं भुलाना, मतलब हमारा दिमाग तो कह रहा है बट हमारा दिल उस चीज़ को नहीं मान रहा। समझ रहे हो? तभी तो दिल को याद आ जाती है बीच-बीच में। तो दिमाग कहता है कि भैया तुझे याद नहीं करना। बट फिर भी याद आ जाती है, क्यों भई? क्योंकि कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में तो प्यार अभी भी है, अट्रैक्शन अभी भी है ना? साथ चलने का जो एक जुनून है वो अभी भी है, अभी भी वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहें। वो चाह के भी उनकी लाइफ़ में चाहे जितनी भी खुशियाँ हों, उन्हें लगता है कि जब तक आप नहीं रहोगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। तो थिंग इज़ दिस, राइट? सो कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस चीज़ में वो अपनी जीत चाहते हैं और उसमें वो हर मुकम्मल कोशिश करने को भी मुझे लग रहा है आने वाले समय में तैयार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फैमिली प्रेशर बर्डन बहुत उनके ऊपर हो सकता है बड़े हैं या छोटे हैं बट इनके ये इस तरह का पर्सन है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले रखी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो ये दुनिया में, समाज में मतलब अपने माँ-बाप की इज़्ज़त खराब नहीं करना चाहता पहली बात तो और कहीं न कहीं सबकी इच्छाओं पे खरा उतरना चाहता है। ठीक है ना? सो अभी ना ये ना आँखों की पट्टी खोल के नहीं देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है जब ये आँखों की पट्टी खोलेंगे और कहीं न कहीं इन्हें लगेगा कि यार मैं इन सब चीज़ों को खुद ही ठीक कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा-सा क्या करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा स्टेप आउट करना है, मतलब अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाना है। सिर्फ़ सोचना नहीं है, उस पे कुछ एक्शन भी लेने हैं।
डेफ़िनेटली इस बंदे की थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी है। कोई ना कोई आपको न्यूज़, मैसेज वग़ैरह पहुँचाना चाहता है। आने वाले टाइम पे अपनी करियर में बहुत अच्छा करता हुआ नज़र आएगा, दोनों चीज़ों को बैलेंस करता हुआ नज़र आएगा। अगर हस्बैंड वाइफ में सिर्फ़ इस वज़ह से लड़ाई होती थी कि आप मुझे समय नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, डेफ़िनेटली वो बंदा आपको टाइम देता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जनवरी 10 या 20 के बाद आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपको टच कर सकता है। मतलब आपको मिलने आ सकता है, टच इन द सेंस कि मतलब दोबारा से कॉन्टैक्ट में आपके आ सकता है। उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। हो सकता है एक नया रूप आप उनको उनका देखने को मिले। जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही थी, उसका सॉल्यूशन वो आपको लेके आते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि देखो जहाँ से भी वो आपको मैसेज वगैरह कर सकते थे, वहाँ पे थोड़ा-सा चौकन्ने रहिए, कोई ना कोई गुड न्यूज़ या उनके लाइक वो उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, किसी और के थ्रू भी वो गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड कि कहीं न कहीं वो ना चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी मतलब इस सिचुएशन से निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। और डिवाइन भी उसको उनको कहीं न कहीं एक इंडिकेट तो कर रही है भाई कि चीज़ें तेरे लिए बेटर है। देखो अभी अगर मैं कहूँ कि शादी का रिश्ता अगर कोई दिखा रहा है उनको या लड़की कुछ उनको दिखा रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रही, ना वो हाँ बोल रहे हैं, ना ना बोल रहे हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। घरवाले चाहे जितना भी फ़ोर्स करें, ही इज़ नॉट रेडी और ये ना किसी को हाँ कहेंगे, ना ना कहेंगे, बस एकदम चुप। तो घरवाले क्या कर देंगे, ज़बरदस्ती से शादी थोड़ी करा सकते हैं। तो उनकी भी कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो वेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और डेफ़िनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि कुछ नहीं करना, थोड़े टाइम चुप रहना है। हमने ये नेक्स्ट एक्शन के लिए आपके कार्ड निकाले थे, तो आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी या फिर मैरिज के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, ही जस्ट कीप क्वाइट। वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं भरोसा बहुत ज़्यादा है कि आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें बहुत ठीक होंगी, सब चीज़ें ठीक होंगी और हम फिर एक हैप्पी फैमिली में आ जाएँगे, वो आपके पास आएँगे, आपको कुछ सरप्राइज़ करेंगे, थिंग्स विल बी वेरी, वेरी चेंज। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका पार्टनर फिर दोबारा से एक बार आपके पास वापस आ सकता है, चीज़ें फिर दोबारा से मेंटेन हो सकती है, फिर उसी लेवल पे आप आ सकते हो। हो सकता है ये आपका पार्टनर किसी होम टाउन में आपके तो हो सकता है आप जाओ तो उनसे मिलो या वो आएँ तो आपसे मिलें, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये बाहर कहीं नौकरी-वोकरी करने चले गए थे, तो आपका कॉन्टैक्ट कहीं टूट गया या आपसे मिलने आते थे बीच-बीच में, अभी उन्होंने आना बंद कर दिया, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगस्त के टाइम पे मुझे लग रहा है देयर इज़ अ वेरी गुड टाइम शायद आपका, नॉट एक्ज़ैक्टली अगस्त, मैं ये कहूँगी नवंबर के टाइम पे या तो पीछे आपसे मिले थे और उस बीच में आपकी टकरार कुछ हो गई थी, तो आने वाले टाइम पे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे थे। इट कुड बी अ जनवरी और फरवरी, हो सकता है वैलेंटाइन डे में आपके पास आएँ, चॉकलेट या कुछ आपको गिफ्ट करें या इस टाइम पे आपका जन्मदिन आता है, उनका जन्मदिन आता है, घूमने का कोई प्लान बना सकते हैं। तो जो भी है वो अभी शांति इसलिए बना के बैठे हैं चीज़ों में कि कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा करियर में काम कर रहे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड डेफिनिटली आप उनके हो, आप उनके लिए बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, बहुत सुंदर हो, जिसको कि वो अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आना चाहते हैं। एक बहुत मदरली फिगर वो आपको फ़ील करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा-सा ये भी बता देती हूँ कि मतलब कैसी उनकी मतलब किस तरह से आपको देखते हैं। उन्हें लगता है कि माँ के बाद अगर कोई है तो वो उनको आप समझ सकते हो। चीज़ों को अच्छी तरह चला सकते हो। आपके साथ वो खुश रह सकते हैं, आपके साथ लाइफ़ में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं एंड आपके साथ ही वो आने वाले मतलब अपने सारे जो मैं कहती हूँ साल है वो निकालना चाहते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग और एक्शन डेफिनिटली विदिन 2 मंथ्स उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। अब गाइज़ ये मत कह दिएगा 2 महीने का बहुत लंबा समय है। अरे बाबा! कोई आ रहा है तो खुशी-खुशी आने दो, कट जाएँगे 2 महीने भी, ठीक है ना? सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर आप कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? उसको एनर्जाइज़ करके हम देंगे, ठीक है? और बताएँगे भी आगे कि आगे आपको उसको कैसे एनर्जाइज़ करना है, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।